पिछले एपिसोड में हमने अब्राहम की कहानी को समझे थे और ये भी जाना था कि उनके सभी बेटों में से इसहाक ही बना था उनकी नस्ल को आगे बढ़ा के प्रॉमिस लैंड पाने वाला। अब्राहम का बेटा इसहाक बड़ा होता है, शादी करता है और सेक्स करके 2 जुड़वा बेटा भी पैदा करता है। एक बेटे का नाम ईसाऊ था और दूसरे बेटे का नाम जैकोब था। जैकोब को इस्लाम में याकूब के नाम से जाना जाता है। जैकोब का भाई ईसाऊ शिकारी स्वभाव का था, दिखने में जंगली जैसा दिखता था, शरीर पे बहुत बाल था, लेकिन जैकोब घर में रहने वाला शांत स्वभाव का था। उनकी माता ज़्यादा जैकोब को मानती थी। जैकोब चालाक था, अपने परिवार का ज़्यादा हक ले लिया दिमाग लगाकर। ईसाऊ जैकोब से बहुत गुस्सा हो गया और सोचा कि पिता के मरने के बाद अपने भाई को मार डालेगा। जैकोब की माँ डर गई थी, इसलिए जैकोब को उसके मामा के घर भेज देती है और बोलती है कि अपने मामा की लड़कियों से वहीं शादी करके बस जाना। मामा के घर पहुंचकर जैकोब ने पहला 1 महीना फ्री में काम किया। उसके मामा ने कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा कि तुम फ्री में काम करो, इसलिए तू बता अपने मेहनत के बदले तुझे क्या चाहिए। मामा की 2 बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम लिया था और छोटी बेटी का नाम राहेल था। छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए जैकोब ने कहा, मैं तेरी छोटी बेटी चाहता हूँ, उसके लिए 7 साल काम करूँगा तेरे पास। उसके बाद छोटी बेटी राहेल को मुझे दे देना, जिससे मैं शादी करके उसके साथ सो सकूं। जैकोब 7 साल तक मामा के घर नौकरी की ताकि मामा की छोटी बेटी से शादी कर सके, लेकिन उसके मामा ने चुपके से अपनी पहली बड़ी बेटी से शादी करवा दी। मामा ने कहा, मेरे यहाँ रिवाज है, पहली बड़ी बेटी की शादी होने के बाद छोटी बेटी की शादी होती है, इसलिए 7 साल जो काम किए हो उसके बदले में मेरी बड़ी बेटी को ले लो। छोटी बेटी चाहिए तो 7 साल और काम करो। जैकोब ने 7 साल और मामा के घर रहकर काम किया और उसके छोटी बेटी से भी शादी कर ली। 14 साल काम करने का भोग उठाया। शादी के बाद पहली पत्नी से उसका 4 बेटा हुआ, लेकिन छोटी बहन राहेल के बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए राहेल ने अपनी दासी को जैकोब को दिया सेक्स करके बच्चा पैदा करने के लिए। राहेल की दासी से 2 बेटा हुआ। राहेल वो दोनों बेटा पाके खुश हो गई। लिया को गुस्सा आया और उसने भी अपनी दासी को दिया जैकोब को सेक्स करके प्रेग्नेंट करने के लिए। उस दासी से भी 2 बच्चे हुए, यानी लिया के पास 6 बच्चे हो गए और वो बहुत खुश हुई कि खुदा ने उसे इतने बच्चे दिए हैं, मैं कितनी धन्य हूँ जो इतने बच्चे पैदा की। निश्चित ही सभी स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी। एक बार बड़ी बहन लिया को बहुत स्वादिष्ट फल मिला था। राहेल को वो फल बहुत पसंद था, इसलिए लिया से बोली कि दीदी वो फल मुझे दे दो खाने के लिए, उसके बदले आज जाओ तुम जैकोब के साथ सेक्स कर लो। लिया मान जाती है। लिया का फिर से 2 बेटा हुआ और 1 बेटी हुई, यानी अब लिया के पास कुल 8 बेटे और 1 बेटी हो गई। राहेल के बच्चे नहीं रुकते थे, लेकिन यहाँ भगवान ने उसके भी बच्चे रोके और उसका भी 1 बेटा हुआ जिसका नाम जोसेफ था। इस्लाम में इनको हजरत यूसुफ के नाम से जाना जाता है। और बाद में राहेल का एक और बच्चा होता है जिसका नाम बेंजामिन पड़ता है। कुल मिला जुलाकर बच्चे पैदा करने के खेल में जैकोब का 12 बेटे हुए थे और 1 बेटी हुई थी जिसका नाम दीना था। यावे भगवान जैकोब को संदेश दिए कि अब वो अपने मामा का घर छोड़कर अपने देश कैनान चला जाए। जब जैकोब अपने मामा के घर से अपने पूरे परिवार के साथ कैनान लौट रहा था, तो रास्ते में उसने रात भर एक आदमी के साथ कुश्ती की। माना जाता है वो यावे भगवान थे जिसके साथ जैकोब ने रात भर कुश्ती लड़ी थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम इजराइल पड़ता है और उनकी संतानों को बनी इजराइल कहते हैं या चिल्ड्रन ऑफ इजराइल कहते हैं। इसलिए अब से मैं भी जैकोब को इजराइल बुलाऊंगा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जब इजराइल कैनान अपने देश आया तो उसे डर था कि उसका भाई ईसाऊ पुरानी बात को लेकर गुस्सा होगा, लेकिन जैसा सोचा था उसका उल्टा होता है।
ईसाऊ इजराइल को देखते ही उसकी तरफ दौड़ता है और उसे गले लगा लेता है। इजराइल का 12 बेटों में से सबसे प्यारा बेटा था जोसेफ। उसने अपने भाइयों के बारे में एक सपना देखा कि वो अपने भाइयों पर राज कर रहा। लोग उस वक्त हर सपने का कुछ न कुछ इशारा समझते थे सच होने का। जब जोसेफ ने अपने भाइयों को वो सपना बताया तो उसके भाई गुस्सा हो गए कि ये हमारे पे राज करने का सपना देख रहा है। इसलिए उन्होंने जोसेफ को इजिप्ट के व्यापारियों से बेच दिया और अपने पिता से बोल दिया कि जोसेफ को जंगली जानवर खा लिया। जोसेफ इजिप्ट में पहुंच गया और वहां पोटीफर नाम के आदमी ने उसे खरीद लिया। पोटीफर फैरो का एक खास ऑफिसर था। जोसेफ ईमानदारी और मेहनत से काम करता था, इसलिए पोटीफर ने उसे अपने घर की बड़ी जिम्मेदारी वाला काम भी जोसेफ को दे दिया। पोटीफर की बीबी जोसेफ पर फिदा हो गई और उसके साथ सेक्स करने के लिए मजबूर करने लगी। जोसेफ ने मना कर दिया। पोटीफर की बीबी अपना अपमान समझकर जोसेफ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि जोसेफ ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। पोटीफर ने बिना पूरी सच्चाई जाने जोसेफ को जेल में डाल दिया। जेल में जोसेफ ने फैरो के 2 अधिकारियों के सपने का सही उत्तर बताया। बाद में फैरो को भी एक सपना आया था। जोसेफ ने फैरो के सपने का भी सही उत्तर बताया। फैरो का सपना था कि 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें। जोसेफ ने बताया कि इस सपने का इशारा है कि इस देश में 7 साल खुशहाली के बाद 7 साल अकाल पड़ेगा। फैरो खुश हुआ उसके उत्तर से और जोसेफ को पूरे इजिप्ट का प्रधानमंत्री बना दिया। सपने के अनुसार 7 साल के बाद अकाल पड़ने वाला था, इसलिए उन्होंने खूब अनाज इकट्ठा कर लिया जिससे 7 साल अकाल आने पे काम आए। 7 साल बाद अकाल पड़ता है। इजिप्ट में बहुत अनाज था। इजराइल के बाकी बेटे भी अनाज खरीदने इजिप्ट आए। जोसेफ ने उन्हें पहचान लिया और थोड़ी नाराजगी के बाद सबको माफ कर दिया। फिर अपने पिता और पूरे परिवार को इजिप्ट बुला लिया। जोसेफ ने सभी को गोशेन के इलाके में जमीन दिया रहने के लिए और वो वहाँ पे बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ाने लगे। इजराइल 147 साल जिया था। मरने से पहले उन्होंने अपने 12 बेटों को आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरी हड्डियों को कैनान ले जाना। उनकी मौत के बाद जोसेफ ने उन्हें कैनान में दफनाया। कुछ साल बाद जोसेफ भी मर गया। उसके बाद एक नया फैरो आया जिसने जोसेफ को नहीं जाना था। उसने देखा कि बनी इजराइल बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। उसने डर के मारे उन पर जुल्म शुरू किया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। उनसे बहुत काम करवाता था। उनके नए बच्चों को मारने का हुक्म भी दिया करते थे। ये गुलामी 400 साल तक चलती है। 400 साल बाद मोजेस पैदा होता है, वही उन्हें गुलामी से आज़ाद करवाएगा। मोजेस की कहानी अगले एपिसोड में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही।